लव कुछ नहीं होता, बहुत ओवरहाइप्ड है और बहुत प्रेशराइज्ड है। रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। प्यार तुम एक फोन से भी करते हो अपने। व्हाट इज योर डेफिनेशन फॉर लव? लव दोस्ती है। और मेरी मॉम और मेरी वाइफ रोज फाइट करते हैं एंड इट्स रूनिंग माय मेंटल हेल्थ। इफ आई ट्राई एक्सप्लेनिंग टू माय वाइफ शी क्राइज, और अगर मॉम को कुछ बोलो तो वो भी रोना शुरू कर देती हैं। You move out of the house. हाउ डू यू फाइंड आउट इफ द पर्सन यू आर विद इज द वन? You can't say to a person कि तू करके देख ले और फिर तू निकल लियो बाहर। बट या सॉरी नहीं बोलता है, सॉरी तो नहीं, सॉरी ऐसा नहीं होता बोलता है sorry। एंड मैं भाई रिपीट नहीं करता फिर वो चीज जब भी होती है। मतलब ऐसा तुझे लगता है? एक लड़की को तुम कभी भी कंप्लीटली तो जान नहीं सकते। Hi Maggie and Dave, welcome to Switch. How are you doing? All good, lovely. Thank you. Okay, We are good. in an ideal case, I would introduce you, but because you are two people who live with each other, please introduce yourselves. You Okay. introduce Dave and then you can introduce her. Hi guys, so her name is वैसे इसका नाम हिमानी ढल है, her nickname is Maggie. Okay, and ये बताने की जरूरत नहीं थी because I hate my name. Like I hate my first name Himani. Why? हाँ. Why is that? I don't know. I feel like वो मेरी पर्सनालिटी के साथ जाता नहीं है। ऐसा होता है ना कि जैसे एक नेम होता है उससे आपको पता चलता है कि इंसान कैसा होगा। ऐसा होता है ना, आप पिक्चर करते हो। What is a Himani like? Tell me that. यार मैंने Himani, I think सारी Himani हिमानीज ऑफेंड हो जाएंगी। Himani is like a studious person. जो हाँ। काम कर रही है। लाइक आई फील लाइक Like a कि geeky. हाँ Yeah. स्पेक्स लगा रखा है एंड प्लैट्स हैं, तेल लगा रखा है। आई फील लाइक ऐसी very वाइब आती है nerdy मुझे। and geeky Yeah. person. या सो Introduction हो गया इसका। नहीं कुछ तो tell us something about her. अच्छा, something about her. She is very she is not a very social person. ठीक है। इवेंट्स वगैरह पे हम जाते हैं, हम फ्रेंड से मिलते हैं, बट उसके बाद इसका हो जाता है कि अब मेरी सोशल बैटरी 2-3 दिन के लिए बंद है, तो मेरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, वरना हमारी हो जाती है लड़ाई। यार इतना क्या तेरे को चर्पी होना है, इतना क्या तेरे को टॉकेटिव होना है, तू थोड़ा दूर रह। आई नीड माई मी टाइम। सो शी इज़ अ पर्सन हु लव्स हर मी टाइम एंड वेरी केयरिंग एंड वेरी छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखना। कभी कभी मैं भी एकदम शॉक रह जाता हूँ कि इसको ये भी याद था। सो इट्स लाइक दैट एंड very passionate and loving, supportive. Okay, your turn. इतनी तारीफें कर दिया, मुझे नर्वसनेस हो रही है। क्या बोलना है अब इसके बारे में? अच्छा बोलना है ना अपने पति के So बारे में। guys, he's Dev. His full name is Devansh Kamboj. Yeah. And he's a very outgoing person. Wherever you'll find him, he will be the life of the party. And कभी भी किसी चीज के लिए ये ना नहीं बोलेगा, ठीक है? He is so easy going. इसको कहीं भी जाना है, कितने बजे भी जाना है, कैसे भी जाना है, साइकिल पे जाना है, पैदल जाना है, he's like हाँ तू बस मुझे बता दियो, ठीक है? I like that about him कि इसके साथ रह के मुझे एक भी एडिशनल स्ट्रेस नहीं होता। मेरे जो अपने स्ट्रेस है वही है बस मेरे पास, जो काफ़ी रहते हैं। So that and I think he is very caring also. I love that इसके साथ रह के I have developed a certain empathy towards animals because he really cares about animals and I love that about him. I love seeing him with while he take cares of like street dogs, animals, random अगर इसको कोई भी कहीं भी दिख जाता है, if an animal is injured, so he will be the first one to stop and be like कि I'm gonna take care of it. चाहे उसमें 2 घंटे भी लग जाएं, but he will do it. So, yeah. Is it tough to cope with a person whose social battery is this much and yours is this much? No, I think 4 years down the lane, we have found our balance. Yeah. And like I said, since he is very easygoing, so he never pushes me to do, certain things that I Yeah. don't want to do. Initially, he used to. But अब धीरे धीरे ऐसा we नहीं have होता। understood that okay, like अगर मेरे को कहीं पे जाना है, it's not necessary कि अगर आप मैरिड हो तो आपको एज अ कपल ही हर जगह जाना है। Yeah. I have my set of friends. इसको अपने फ्रेंड से मिलना है, अब इसका अपना she wants breakfast, I want dinners and drinks. तो then I go alone and we are fine with it. Okay, who are the biggest influences of your life? Biggest influencers, I don't have a name but I feel like मैं बहुत जल्दी pick up करती हूँ लोगों से। मुझे कुछ भी किसी में अच्छा लगता है ना, so I just pick it up and I'm like मैं बहुत जल्दी inspire हो जाती हूँ। So I don't have one name
but I do like notice a lot of people, and I just keep picking up good things and good qualities from them. I mean, like, is there somebody you look up to and you take most of your personality from them? Is there somebody like that? I think, Parents. yeah, my parents. Like I'm a mixture of my dad and mom. और अभी जैसे हम बड़े हो रहे हैं, so अभी तो मैं और ज़्यादा नोटिस करने लग गई हूँ कि how my dad used to behave, अभी वो मैं भी वैसा ही करने लग गई हूँ, and certain qualities of mom. तो it's a mix. What was your perception of each other when you just met and weren't like in a relationship? Just met. Yeah. Okay. So when we were friends basically, क्योंकि हम जब मिले थे तब तो it was a very casual meeting. But when we met each other and like हमारा एक friendship जब develop हो गया तो I thought that she is very family oriented. ठीक है, मतलब अब there is क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी family से इतना, काफ़ी लोग होते हैं जो family से connected नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत connected होते हैं. Like she was there कि ठीक है, she is connected as well, she needs her personal time as well. So I was like कि हाँ ये she is a nice girl and कुछ ना कुछ आगे देखा जा सकता है. मतलब इसने देखते ही ये सोच लिया था कि भाई ये है ना, मतलब it took, इसको पटा लेते हैं. हाँ मतलब दोस्ती के but span पटा में. लेते हैं as like a girlfriend or like शादी इससे करो? No. When I met her, हमने So it's a very interesting story. We basically met for the first time properly for a shoot. ठीक है, which I reached out to him and a couple of more influencers. So it was a group shoot. Okay, so there was one more girl. उस पे ये लाइन मार रहा था. But why were you reaching out to him for a shoot? What was that? So I wanted like a couple of guys and couple of girls. मतलब हमारा एक मतलब एक ideation थी कि हम एक shoot करते हैं. Yeah, it was organic sort of a concept that I had in mind. So I just reached out to random people and I was like, let's just do a group shoot together and collaborate basically. So that's how I reached out to him. So एक और बंदी थी हमारे ग्रुप में, so उस पे ये लाइन मार रहा था उस टाइम. It was like after breakup phase होता है. So उस पे मैं I was like कि अब मेरे को hook up करने हैं and मेरे को थोड़ा fun करना है. So मैं उस पे लाइन मार रहा, और इस पे भी मैंने कोशिश करी थी, but इससे मेरे को वो vibe नहीं आई that she is a fling type of girl. So I was like कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम ट्राई भी नहीं करेंगे. तो उस जहाँ से मेरे को भाव मिल रहे थे मैंने वहाँ की तरफ आई वॉज मोर इंक्लाइंड, एंड हम शूट कर रहे हैं चांदनी चौक की गलियों में, एंड लिटरली मैं ऐसे उसको ऐसे अपनी गोदी में लेके उठा के लेके वी वर शूटिंग, एंड शी वाज लाइक ये क्या हो रहा है. फ्लर्टिंग चल रही थी इसकी. सो आई वाज लाइक यार ये बंदा क्या है अपना, ही इज लाइक अ प्ले बॉय, अपना लड़कियों से बातें कर रहा है, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है. सो आई वाज लाइक ठीक है, बट ही वाज फन, ही वाज फन टू बी अराउंड एंड ही वाज जस्ट क्रैकिंग अप जोक्स. सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक वो हो गया था. फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइक आई डेवलप कि ठीक है बहुत हो गया, लाइक दिस इज लाइक 1 साल 1.5 साल बीत गया, यू आर इन योर हुकअप जोन एंड यू आर हैविंग फन हियर एंड देयर, दे आर लाइक दे नीड टू सेटल नाउ. एंड this was at what age? 27, Okay. 26, 27 ऐसे ही. So then I started to spend some more time with her as friends, और फिर हम इसका भी उस टाइम ब्रेकअप हुआ था तो we were discussing, एक कॉमन टॉपिक बन गया तो हम ऐसी बातचीत करना शुरू हो गए. It's easier to move on when you have another person, है ना? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर तुम्हारा ध्यान नहीं लगता ना उस तरफ, वरना तो तुम होता है कि यार वापस चले जाते हैं एक्स के पास, ये वी ड्रंक डायल और समथिंग लाइक दैट. सो जब तुम्हारे पास एक नया बंदा होता है तो उसको तुम्हें जानने में मोर मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. सो हमारी ऐसी बातें होनी शुरू हुई, फिर बीच में थोड़ी बहुत होली पार्टीज हुई, समथिंग हुई, तो आई यूज्ड टू कीप ऑन ट्राई टू फिगर इट आउट कि हाउ इज शी एज अ पर्सन, या फिर इसके भाई से मिला तो मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा हूँ. मतलब मेरे भाई से मिलके मैं कहीं गई हूँ टू गेट समथिंग फूड और समथिंग, एंड ये पीछे से उससे पूछ रहा है और तेरे पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या करती है, पूरे परिवार की हिस्ट्री, एंड देन क्या बिजनेस है, सारी चीजें सब कुछ लाइक अंकल होते हैं ना जैसे, मतलब अपने पापा का काम यही कर रहा था. सारी चीजें इसने पूछ ली, एंड ही वाज लाइक तूने इसको कुछ बोला भी था ना? मैंने ये बोला था उस टाइम में बिकॉज शी इज एल्डर टू मी. तो इसके घर वाले वर लुकिंग फॉर समवन, मतलब इसके एक्टिवली रिश्ते ढूंढे जा रहे थे, रिश्ते आ रहे हैं, लड़कों से मिल रहे हैं. उस टाइम पे मेरे को ये नहीं था कि मेरे को अभी के अभी शादी कर लेनी है. आई वाज लाइक कि डेट करते हैं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर और फिर शादी कर लेंगे. तो मैंने इसको एंड वी वर लाइक होली का टाइम था, वी वर कपल ऑफ इयर्स डाउन, तो मैंने इसके भाई को बोला यार तुम अगर अभी इसकी शादी ना कराने वाले होते ना तो 1-1.5 साल में तो मैं ही कर लेता इससे.
meeting my brother for the first time and उसको हाँ। ऐसे बोल रहा है ये. हाँ. तो फिर हम And I have ऐसे- no idea. हाँ Okay. फिर इसके इन्होंने बात करी But and you had an idea that he liked you. No. नहीं। अभी तक Okay, तो मुझे पता ही randomly. नहीं. ये हाँ। अपनी information data Okay. collect कर रहा है इधर उधर से अपना. Okay. तो फिर इसके भाई ने इसको बोला कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ खिचड़ी पकड़ी है, तो तू देख. फिर हम धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर आफ्टर लाइक 2 years ऑफ फ्रेंडशिप आई डिसाइडेड कि मैं कन्फेस कर दूंगा, लाइक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड एवरीथिंग. या तो फिर हम सीपी मिले एंड आई कन्फेस्ड. And then you said yes. Not instantly. I took like a month हाँ. to say yes. And yeah. बीच में हम After एक क्रिएटर्स ओनली ट्रिप पे भी गए थे हम, सम नैनीताल के ऊपर कहीं पे. देयर वी यू नो मैंने पूरा प्लान बनाया था कि अब तो इससे हाँ बुलवानी है. 1 महीना हो गया, इतना थोड़ा वेट करते हैं, अब तो हाँ बुलवानी है. तो फिर आई मेड अ पेंटिंग फॉर हर. ओके एंड एक वहाँ पे मैं इसको क्लिफ पे ले गया रात को, जहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है. हम क्लिफ पे ऐसे टांगे लटका के बैठे हुए हैं एंड देन वी प्लेड एड शीरन का परफेक्ट. और मतलब मैंने उसको उस टाइम पे सारी हिस्ट्री अपनी बता दी थी. हाउ मेनी गर्ल्स आई हैव बीन विद एंड कितने फ्लिंग्स रहे, कितने रिलेशनशिप्स रहे, एवरीथिंग, बिकॉज आई वांटेड कि चलो सारी चीज़ें बता देते हैं इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग. देन वी डांस्ड ओवर देयर ऐसे यू नो सॉर्ट ऑफ. हाँ, he had a Sort of. speaker, हाँ so he played the song and he was like, "चल dance करते हैं." And I was like, यहाँ पे? So we were like, yeah. So that was quite nice. वहाँ से आके देन शी सेड यस कि चलो कुछ हो सकता है. Because you mentioned कि आपके लिए रिश्ते आ रहे थे बहुत सारे. What is a रिश्ता meeting like? Have you been on any रिश्ता Yeah, I dates? have हाँ. been on one Okay. and ऐसा कुछ अलग नहीं होता है उसमें. Of course, you don't know the person, but then आप एक blind date पे जैसे जा रहे हो. It's more like that. And जब मैं उस बंदे से मिली थी, I don't even remember his name. So वो बंदा बस ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था and I was like, यार ये कुछ ऑर्डर करेगा, ये मुझसे पूछेगा कि यार तू ऑर्डर कर, something he will say. And he was just like so nervous. So मैं सब कुछ कर रही थी. I was just calling the person and coordinating with him and ordering for him and myself. So मैं तो उसी से ही हो गया था कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा है. हाँ And he was actually wearing वो यार वो एक वुडलैंड के ना, nothing against वुडलैंड, but एक हील वाले शूज आते वो थे. रगेड होते हैं काफी, ये- समथिंग लाइक दैट. Oh, नहीं, those जो- boots type. Yeah. जो बहुत He मोटा was- सोल होता है हाँ. इसका. He was wearing that. And उसने अपनी ना जीन्स ऐसे ऊपर चढ़ा रखी थी और उसके बूट्स बेसिकली ऐसे दिख रहे थे. So I was like, no, this is not happening. So because you guys are now married for 4 years, Yeah. I want to know कि क्या questions होने चाहिए जो पूछने चाहिए शादी करने से पहले. क्या- Did you have like ऐसे बहुत articles हैं on the internet of course के 10 questions to ask before you get married. What are the real questions? देखो I would say that if you have a checklist ना, वो Okay. checklist कभी मैच नहीं होगी Hmm. with a person जिसके साथ आप शादी करोगे. Yeah. कब ठीक है 1-2 पॉइंट तो हो जाएंगे मैच, क्योंकि दैट इज मतलब एक वो हर एक पर्सन का अपना अपना ट्रेट होता है, तो वो चीज़ें तो आपकी मैच हो जाएंगी. आई बिलीव दैट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं. एंड इफ यू सर्च इट, वो यू विल नेवर फाइंड इट इन अ पर्सन. बट वो तो एक चेकलिस्ट होती है ना, जैसे कि टॉल होना चाहिए, डार्क होना हाँ. चाहिए, हैंडसम, ये सब तो ठीक है. ये सब मुझे ऐसा लगता है कि इट डजंट रियली मैटर एट द एंड ऑफ द डे. बट आपको क्वेश्चंस, बेसिकली कॉन्वर्सेशंस, आई थिंक यू शुड बी रियली ऑनेस्ट हाँ. व्हाइल यू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप. आई फील लाइक उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाता है इंसान के बारे में. मतलब आपको Right. काम क्या करना है आगे, व्हाट इज अ विजन, व्हाट इज अ विजन फॉर योरसेल्फ. एंड इफ यू व्हेन यू गेट मैरिड, तो आपका क्या विजन होगा, आपको यही करना है. लाइक करियर ऑप्शंस हो गए, जॉब हो गई, कुछ हो गया. यू शुड Long-term plans. लॉन्ग टर्म प्लान, सो दैट यू हैव टू बी क्लियर कि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए. लाइक तुम्हारे थॉट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए कि ये तो मैंने शादी से पहले ही क्लियर करा था. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रिलेशन वेयर वी सी कि यार मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही जो मुझे करनी थी, या वो चीज़ नहीं कर पा रहा. राइट, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर सो दैट अगर वो थॉट्स अलाइन नहीं होते हैं, देन यू कैन टेक अ डिसीजन. राइट, ये चीज़ होनी चाहिए. एंड देन आई थिंक दिस इज द मेन थिंग. आफ्टर मैंने ना आज ही ये एक चेकलिस्ट में पढ़ रही थी, एंड आज नहीं, आई थिंक 2-3 days back, and my brother is about to like get married. He's in that age, so I just sent it to him. So मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा उसको डिटेल में, but 2-3 lines उसमें था कि you should discuss about like
having, if you both हाँ, want to yes, have children or Hmm. your future plans, if you want to move out of the country. Hmm. So I felt like कि हमने ये सारी चीजें वैसे डिस्कस नहीं की थी, नहीं but I हमने feel करी like थी because at that time, because my elder brother lives in Canada. Okay. At that time I was very inclined to move towards to Canada, right? तो हमने ये चीज डिस्कस करी थी. that time I said yes. हाँ, He asked me लेकिन कि will you be interested in moving? So I said yeah, okay. but but- over the time चीजें बदलती है ना. Yeah. लाइक उसका इसका भी परसेप्शन बदला कि मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ रहना है बिकॉज फिर ओल्ड एज में उनको कौन सपोर्ट करेगा. इवन आई थॉट कि आई एम कंफर्टेबल ओवर हियर एंड द करियर वी हैव चोजन, तो अभी हमें यहीं पे रहना है. वी डोंट वांट टू मूव ओवर देयर एंड माय ब्रदर कीप्स ऑन आस्किंग कि आ जाओ. बट अभी फिर मेरा भी परसेप्शन चेंज हो गया है, सो दैट विल कीप ऑन चेंजिंग. But I feel like these are the conversations that होनी चाहिए. Hmm. If you are looking for a partner and अगर कोई arranged setup है तो हाँ. उसमें ये conversations और ज़्यादा important हो जाती हैं. Hmm. टू क्लियर योर थॉट्स. Yeah. I was reading a thread on X today, and it said, "Why is modern love so hard?" Because पहले के ज़माने में maybe love को इतनी importance नहीं देते थे लोग, और उनके शादियाँ, उनके relationships ज़्यादा चल जाते थे. और अब Yeah. के लोगों को, because we have checklists, we know what we want. Yeah. It's tougher. What It's is tough because now we have the idea of self-love. Yeah. Okay. Pehle, if you see our parents as well, they were ready to compromise on a lot of things. I Yeah. can mothers, they have compromised a lot, right? Yeah. कि अब मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ. Yeah. and It's whenever very we ask- calculated. हाँ, Yeah. exactly. बट आज की डेट में यू हैव योर लाइक आपकी प्रायोरिटीज, आपका करियर है, आपका सेल्फ लव है, आप खुद के प्लेजर्स हैं, खुद की चीजें हैं जो हमें पूरी करनी है, राइट? सो उसके लिए वी आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड यू शुड नॉट एज वेल कॉम्प्रोमाइज. पहले अब सबसे पहले हम अपने आप को रखते हैं, इसलिए वी सी कि वो इतने ज्यादा रिलेशंस चल नहीं रहे हैं आज की डेट में. इफ यू सी, You have anything to add in this Gen Z versus what the relationship was in like boomers? Exactly what he said कि पहले I don't think ऐसे discussions होते भी थे. हाँ, और ये कोई पॉइंट भी होता था. अगर हम एक लाइक हम बात करें लाइक हैविंग चिल्ड्रन, है ना, ये कोई टॉपिक होता ही नहीं था. मतलब इट वाज लाइक कि अच्छा शादी हो गई, 2 साल हो गए, नाउ But just is do it it. a good thing or a bad thing now? What do you think? कि पहले नहीं हो रहे थे discussions और सब smoothly चल रहा था, और अब हो रहे हैं. हाँ. I feel like it's a good thing only. we are changing with time. We can't just Yeah. stay in that time, na. Yeah. We are I changing don't with- have any complaints, and I feel like as long as you are honest हाँ, with your partner from the start of the relationship and you know what you want like in a relationship, then it's good only. कि आप पहले से ही clarity हो आपको चीज़ों की. So I don't think फिर वो relationship इस point पे पहुंचेगा कि कि आपको तूने you बताया have नहीं to like या call फिर- it off. Yeah, exactly. Because so much of your content is about you guys being together and it's couple content, where do you draw the line कि ये personal है और ये हमें share नहीं करना? Because recently when we see the Flying Beast divorce that Yeah. happened, of Yeah. course you can choose not to comment, but मुझे लगता है so many videos that came out after that wouldn't have come out if like so much of his personal life was not on the gram. I would say like they chose, Yeah, right? They chose yeah. this thing and they chose to make it very public, Yeah. everything, right? And now it is public and people are demanding the answers because if like we also vlog on YouTube and there is a certain part of our lives that we show in front of the camera. So वो जहाँ तक आप दिखा रहे हो, then you are answerable to the public as well, क्योंकि Yeah, because as a audience वो आपकी life में बहुत ज़्यादा invest हो जाते हैं. invest हो जाते हैं. And when you are opening a certain area of life to them, so then it's okay. It's like a pros and cons होते हैं ना. So ये एक like being an influencer and a creator, जब आप अपनी life को open कर रहे हो on a social platform, so it's a part and parcel of this. Right? So let them like take their sweet time and they हाँ. will choose to say or not to say. Like it's like a very personal thing. But where do you guys draw the line कि ये रखना है ये नहीं रखना? कुछ ऐसे checks हैं ये तो हम कभी नहीं डालेंगे या फिर ये हम डालेंगे? मतलब आई वुड से हम अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे जहाँ पे हमें एक चीज करनी पड़ेगी, यार ये हम नहीं बता सकते. बच्चों को रोते हुए ठीक नहीं है. डालने का भी स्टेज आया. अभी तो बच्चे हो ही नहीं है, तो अभी तो हम उस पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं है. बट राइट नाउ इट्स प्रीटी स्वीट फॉर अस बिकॉज अभी सब कुछ स्मूथली चल रहा है. But जैसे हम लड़ते हैं
लड़ाई नहीं Actual डाल में। सकते हम, लाइक है द ना? एक्चुअल लड़ाई जो होती है ना, तो वो तो नहीं डाल सकते ना हम. बट वी कीप ऑन टेलिंग द ऑडियंस, लाइक कभी Yeah. हम लाइव पे होते हैं, कभी हम कमेंट्स पे रिप्लाई कर रहे होते हैं, सो वी कीप ऑन टेलिंग बिकॉज they should not get the idea that this is a perfect relationship. Yeah. Because there is no perfect relationship. हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी रोज लड़ाइयाँ होती हैं, और बहुत गंदी लड़ाइयाँ भी होती हैं जैसे कपल की होती हैं, बट वी मेक श्योर कि हम उसको सॉर्ट कर लें. हम ऐसे नहीं, जैसे इसने मेरे को कोई चीज़ बोली तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि थोड़ी देर बाद कि यार मैं तो गलत नहीं था उसमें. I would take my time to acknowledge it and then I will come to her. Like हमारी कल ही लड़ाई हुई रात को और मैंने सुबह फिर बोला like I'm really sorry, I was wrong and ठीक है, in future I'll take that into consideration और मैं बड़ा उसको green ठीक flag करूँगा. behavior है ये. This is you always after every fight. मतलब यार acknowledge ये तो सॉरी करते नहीं हैं. बोलता है. Sorry तो नहीं, sorry तू ऐसा नहीं होता है. बोलता है हाँ, सॉरी. ठीक है वो मत, बड़ा acknowledge every time. ये क्या बात होती है, जब गलती है तो सॉरी बोलो ना. Acknowledge means what? Sorry तो बोल दिया ना मैंने सुबह. वो तो बस अभी कल की बात पे बोल दिया ना, वैसे हाँ. नहीं बोलता तू. Sorry, acknowledge what? मतलब what do you acknowledge कि गलती हुई है या नहीं हुई है? हाँ हाँ, that I या understand. लड़ाई हुई है ये? नहीं कि गलती थी और इन फ्यूचर आई विल मेक श्योर टू इम्प्रूव दैट और मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा. एंड मैं भाई रिपीट नहीं करता फिर वो चीज जब भी होती है, मतलब ऐसा तुझे लगता है. ठीक है, अनइंटेंशनली. Okay, one thing that guys do, I think, is say sorry and not know what they're saying sorry for. Does See, that happen with वो you? ये नहीं करता. Okay. He will never say sorry. He would be like, क्यों बोलूं मैं सॉरी? मैं क्यों बोलूं सॉरी? पहले मुझे ये बता दे. आई वुड से दैट गाइज आर वेरी सिंपल. ठीक है, उन्हें ना इतना ड्रामा unbothered. पसंद नहीं होता है. अनबॉदर्ड ड्रामा पसंद होता नहीं, और उनको होता है वी टेक थिंग्स वेरी लाइटली. Extremely lightly. हाँ, बहुत ही ज्यादा in लाइट हो general जाता है बहुत वो. लाइट, बिकॉज हमारे लिए होता है यार क्या है इसमें इतना शोर मचाने वाली कोई बात है नहीं, इसको क्या है खत्म करो ना, तुम्हें स्ट्रेच क्यों करना है, वाई डू यू वॉन्ट टू डिस्कस ओवर इट, और फिर हम घंटा वेस्ट करें जबकि कंक्लूजन यही होगा कि क्या करना है इस बात का. सो इसलिए इट्स लाइक मेन तो जो तू मीम्स देखता है अपने फोन पे पूरा टाइम, और तू स्टॉक्स देखता है, बहुत सारी चीजें देखता है जिसकी तुझे नॉलेज होती है, हाँ तो उसका क्या करना होता है? मीम्स का क्या करना होता है? एंटरटेनमेंट. लाइक कभी अगर हमारी लड़ाई हो रही होती है एंड आई ब्रिंग अप समथिंग एंड ही इज लाइक तूने यहाँ तक सोच लिया. हाँ. इसमें यहाँ तक की क्या बात है? मैंने मतलब बोला of मेरा course. तो दिमाग इस पॉइंट के बाद बंद हो गया था कि ये खत्म हो गई है डिस्कशन, एंड शी इज लाइक कि मैं तो इतना सोच के बैठी हूं, आई वाज लाइक इतना दिमाग क्यों लगाना है इसमें. Why is it so surprising for guys? I don't understand. Yeah. क्योंकि That's- इतना भी कोई दूर का नहीं हम सोच लेते. that's how guys and girls are made differently. Yeah. हमारा दिमाग बहुत डिफरेंट चलता है. हमारे दिमाग में चल रहा, जैसे मेरे दिमाग में सुबह चल रहा है, there is a war happening, market is crashing, I need to balance my portfolio, I need to see this, और मैं सुबह से वो ट्रैक कर रहा हूँ कितना नीचे जा रहा है, क्या खरीदना क्या नहीं करना. She on the other hand is like हमने आगे ट्रिप पे जाना है, हमने क्या पहनना है, ठीक है, तो हमारे क्या आउटफिट्स होने चाहिए. सो दैट्स हाउ वी फंक्शन, दैट्स हाउ द डिफरेंट जेंडर फंक्शंस. तो उसका भाई कोई कुछ नहीं कर सकता. But are you guys the ones के solve करके सोना है या फिर सो जाओ और फिर solve करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अब हमारा ये कोई रूल नहीं है कि सॉल्व Solve करके करके ही सोना सोना है. लड़ाई हो गई तो हो गई. अब अगर फिर रात को लड़ाई हो हाँ. गई है लेट नाइट, तो वो उसी टाइम तो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि Yeah. हमें नींद चाहिए, नींद चाहिए, और फिर हमें थोड़ा कूल डाउन भी होना है कूल डाउन दोनों भी को. होना है, क्योंकि इमीडिएटली यू आर एट योर पीक, तो आप कुछ नहीं हुआ उस मोमेंट में ही नहीं हो कि आप सॉल्व कर पाओ उसको. Yeah. सो वी नीड अ गुड 2-3 आवर्स कूल डाउन टाइम, और फिर उसके बाद वी सॉल्व इट. हाँ, Okay. so ऐसा बट कोई लंबी hard and बहुत fast लंबी rule नहीं नहीं है खींचती हमारा. हमारा, हाँ. बट हमारी लंबी नहीं What's the खींचती. longest that you've gone? नहीं यार, हम लॉन्गेस्ट जाते ही नहीं है, जाते बिकॉज आई एम द पर्सन हु विल बी लाइक 1 घंटे बाद आई विल बी लाइक अगर ये नहीं आया, इसने सॉरी नहीं बोली, बहुत देर हो गई है, सो मैं जाऊंगी इसके बाद, क्या प्रॉब्लम है. हाँ, देन शी विल इनिशिएट द कन्वर्सेशन, और फिर Yeah. हम उसको बैठ के सॉल्व कर लेंगे. Does content get in your personal life? Does it get in between? Between like, the does it- relationship, Yeah. आई every थिंक day. कंटेंट की वजह से हमारी लड़ाइयाँ हमारी भी बच जल्दी जाती सॉल्व हो हैं, जाती है. हाँ. क्योंकि हमें पता है कि हमें इकट्ठे शूट करना है. अब Yeah. एक बंदे की लड़ाई हो गई और वो बैठ गया है, तो फिर भाई अब टाइम निकलता जा एंड रहा द है. गुड थिंग अबाउट अस इज कि अगर इफ ही स्टार्ट्स द कॉन्वर्सेशन, अगर हमारी लड़ाई हो गई है, ही विल बी लाइक चल ठीक है शूट कर लेते हैं. आई विल इंस्टेंटली बी लाइक कि ठीक है छोड़, शूट करते हैं, बाद में बात करेंगे. एंड
अदर वे राउंड भी ऐसा ही होता है. तो हमारे लिए तो अच्छा ही होता है कि कंटेंट की वजह से हमारी लड़ाइयाँ शॉर्ट हो हो जाती है कि मतलब वो पीरियड शॉर्ट हो जाता है सॉल्व होने का, बिकॉज हमारा टाइम वेस्ट जितना होता है उतना हमें गुस्सा आता है कि यार कंटेंट शूट नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट होता है. बट लाइक आर यू गाइज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कंटेंट, या फिर देयर आर सम थिंग्स दैट यू व्हेन यू आर लाइक यार अब काम की बात नहीं करते हैं, बिकॉज कंटेंट इज सो मच अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? नहीं, हमेशा तो हम नहीं कंटेंट की बात करते, बट या बहुत बार हम वी टेक अ लॉट ऑफ, जैसे ये हम इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशंस ये ऐसा फिर ये आइडिया बना सकते हैं हम, ये कंटेंट में हम बना सकते हैं. कभी कभी ये हो जाता है दैट यू नो कोई भी चीज हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसको हम रील में बना सकते हैं. तो बैक ऑफ द हेड तो वो चल रहा है कहीं ना कहीं. एंड कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर ये बैठा है अपना, ही इज वॉचिंग हिज मूवी एंड आई एम इन माई रूम डूइंग माई थिंग, तो मुझे अगर एकदम से आइडिया आएगा तो आई विल गो रनिंग कि यार देव एक सेकंड पॉज कर, यार मुझे ये आइडिया है, हम ऐसा कर सकते हैं. सो वो चलता रहता है, बट आई डोंट थिंक इट हैम्पर्स एनीथिंग. डज योर फैमिली हैव एनी लाइक टिप्स, और डू दे ऑलवेज टेल यू कि ये ज्यादा हो गया या ये मत डालो, ऐसा कुछ होता है? No. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी तक ऐसा इनिशियली हम खुद थोड़ा हेजिटेंट रहते थे कि हम डालें या ना डालें इन टू माइंड्स, बट अब ऐसा कुछ नहीं है. दे आर वेरी सपोर्टिव. कभी कभी तो मेरी मॉम ही रील्स के आइडियाज भेज रहे होते हैं कि ट्रेंड चल रहा है, इस पे बनाओ तुम, ये बहुत बढ़िया चलेगा, इस पे बनाओ तुम रील. व्हाट इज वन थिंग यू लर्नड फ्रॉम ईच अदर? I've learned a lot of things from her. Except skincare. True that. Skincare, makeup and क्या products कैसा है क्या है, वो तो apart from that I have learned कि मतलब मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, because I believe that एक लड़की को तुम कभी भी completely तो जान नहीं सकते, ठीक है. That is just human. Why put gender in it? हाँ, actually true that. ठीक है, as a human as well. ठीक है, नहीं जान सकते आप एक पर्टिकुलर बंदे को. उससे आप अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो पता चलता ही रहेगा ना उनके बारे में. डेटिंग इज वेरी डिफरेंट और रहना इज वेरी डिफरेंट. बट अभी तुझे तारीफ करनी है कि तूने क्या सीखा. आई हैव लर्नड कि भाई छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है. अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना चाहिए. यू हैव टू बी कंसिडरेट. आई एम एज अ पर्सन कि भाई अगर मेरे को कुछ हुआ है तो मैं मैनेज कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन शी इज़ एज अ पर्सन कि तू मेरे से बात कर, मतलब यू नो यू टेक केयर ऑफ मी एज वेल, यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद मी, ये हो रहा है, चल बैठ के डिस्कस, सर्च ऑन द इंटरनेट. एंड आई एम अ जैसे मैंने बोला बहुत मैं केयर फ्री काइंड ऑफ हूँ. तो तुम ये नहीं सोच सकते कि अगला बंदा भी केयर फ्री है, ठीक है. तो ये चीज़ मैंने इससे सीखी है. एंड टू बी वेरी लाइक अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना. वी डू, मतलब लड़कों का अलग तरीका होता है, लड़कियों का अलग तरीका होता है, बट ये चीज़ें मैंने सीखी हैं इसके साथ. दो ही हुई है देवांश. अब ठीक है ना, दो ही हुई हैं. एक दो और बता देना. और maybe you can tell like a red flag in Maggie now because we've done so much. ये तो 10 बता देगा, है ना. रेड फ्लैग भाई, रेड फ्लैग ये भी है कि हर एक छोटी चीज पे पॉइंट आउट करना, और ये ग्रीन फ्लैग भी है कि हर एक छोटी चीज पे पॉइंट आउट करना. तो क्योंकि वो काफी इरिटेटिंग भी हो सकता है एक पॉइंट आउट टाइम के बाद कि यार क्या है, तेरे को हर छोटी चीज का वो निकालना है. और फिर क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि तुम मतलब 10 चीजें कर रहे हो, अगर एक चीज गलत हो गई तो फिर शी वुड बी लाइक ये चीज क्यों गलत हो गई. एंड आई एम लाइक यार मैंने एक चीज ही तो गलत हुई है, 10 चीजें ठीक भी तो हुई हैं, तो उनको भी तो देख. सो ये चीज हो जाती है. एंड मतलब शी वांट्स कि हर एक चीज में जैसे कभी कभी हो जाता है कि हर एक चीज में मैं हेल्प करूं और समथिंग लाइक दैट. बट अगर मैं हर एक चीज में मतलब ब्रेकफास्ट में मैं हेल्प करूं आके, चाहे मैं खड़ा हो जाऊं वहां पे, लेकिन यू बी देयर. अब लेट्स सपोज कुछ काम है, इसमें क्या गलत है बताओ, इसमें क्या गलत है. अगर हम शूट के लिए सेटअप करते हैं, सो आई एम हेल्पिंग हिम विद द लाइट्स एंड ऑल, ठीक है. मैं हर चीज में इसकी हेल्प कर रही हूँ, एडिटिंग में हेल्प कर रही हूँ, है ना, एज अ गर्ल. या तो तू वो सारी चीजें हैंडल कर ले. बट जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सुबह उठ के, व्हाई आर यू सिटिंग ऑन द सोफा एंड ऑन योर फोन? एंड आई एम लाइक कि मैं ये बोलता हूँ कि यार मैं और काम देख रहा था, जैसे आगे पूरे दिन के और काम होते हैं, स्टॉक्स हो गए या फिर आगे और मतलब कुछ स्केड्यूल करना है, कुछ करना है, वो बातें करनी है, मैनेजर से कुछ बात करनी है, वो कर रहा था मैं. या फिर घर की जो हाउस होल्ड आइटम जो होता है ना, ये लड़के ही करेंगे, वो चीजें मैं सॉर्ट आउट कर रहा था.
और फिर मेरा काउंटर होता है जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ और तू साइड में बैठी होती है, तब क्या होता है? तो क्या उसमें help तो करे? कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा You can tell the directions and all. मैं पता है इसकी नहीं, क्या वो- हेल्प वो करती हूँ, maths होता अगर है। इफ आई एम ऑन द फोन द होल टाइम एंड ही इज ड्राइविंग, मैं ये नहीं कर सकती, ये इरिटेट होता है समहाउ उससे कि यार तू तो फोन पे लगी हुई है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सो अब इसने मुझे एक बार ये बात बोल दी एंड तब से आई एम लाइक यार अब मैं पूरा टाइम फोन पे नहीं रह सकती बिकॉज ही इज ड्राइविंग, सो आई हैव टू एंटरटेन हिम। हाँ, तो ये हमारी होती है लड़ाइयाँ। What about छोटी-छोटी। him? Tell us a green flag and a red flag. ओके, सो द ग्रीन फ्लैग वुड बी कि ये बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है। सो आई हैव लर्नड कि कभी कभी यार कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बेसिकली हर चीज़ के बारे में ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, ऑल्दो काफ़ी मुश्किल होता है वो, बट आई ट्राई समटाइम्स। और कभी कभी जब मैं इसको देखती हूँ ना कि कैसे चिल रहता है सारी सिचुएशन में, चाहे कितनी भी ज़्यादा परेशान होने वाली सिचुएशन हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, ही विल बी लाइक हो जाएगा, we'll find out a way. So I try to like be like him and think like him a lot of times. धीरे धीरे वो होता जा रहा है, मतलब हाँ, आई कैन सी। हाँ, अच्छा। पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है, देख हो तो गया है, अब उसको तुम हाइप करके तो कुछ नहीं कर सकते ना, अपने दिमाग को डिस्टर्ब करके। But again that's the wiring, है ना? हाँ, वही कि लड़कों की कैसी वायरिंग है और लड़कियों की कैसी है। So that I have learned from him, and secondly, like I said, I love that when he cares for the animals selflessly. मैं भी मतलब मेरे में वो naturally develop हो गया उसको देख देख कर. So that's something I have learned from him. Also, सुबह उठते I am a person who used to be very very cranky. ठीक है, एंड ये जब सुबह उठता है ही इज सो हैप्पी, ही इज जंपिंग अराउंड, ही इज मेकिंग अलग अलग टाइप की साउंड कर रहा होगा एंड मस्ती कर रहा होगा। सो इनिशियली मैं इरिटेट होती थी उस चीज़ से कि यार क्या है, मैं सुबह क्रैंकी होती हूँ, मुझे चुप रहना है, मत किया कर। बट नाउ व्हेन ही इज नॉट अराउंड सुबह, सो आई मिस दैट एंड आई एम लाइक, अब मैं वैसा करती हूँ जब मैं अपने घर पे रहने गई होती हूँ, एंड माई मॉम इज लाइक कि तू क्या करने लग गई है, एंड आई एम लाइक दिस इज देवांश इफेक्ट। Okay, red flag now. बट जैसे ये चिल्ड आउट रहता है ना, हाँ, तो अगर ज्यादा एक ही green chilled Flag out हो हो गया वही था। red flag है. ज्यादा chilled out हो हाँ, गया था। वो जब तो वो ज्यादा हो जाता है, हाँ। समटाइम्स व्हेन आई एम लाइक कि चल यार देव शूट करते हैं, है ना, एंड हम कहीं से आए हैं, हम थक के आए हैं, सो आई विल बी लाइक पम्प्ड कि यार करना तो है ही, अभी करना है, कोई बात नहीं, अभी 2 बज रहे हैं रात के, हम थके हुए हैं, बट आई हैव टू लाइक वी हैव टू शूट। सो फिर मैं इसको बोलूंगी चल मेरी वीडियो हो गई, अब अपनी वीडियो कर ले। सो यू विल बी लाइक तेरी कल होगी ना। करेंगे। तेरी होगी ना, मैं कल कर लूंगा, कोई बात नहीं। Okay, so I have some red flags that are on WikiHow, Okay. and you tell me if it's really a red flag. Okay. So हाँ। being friends with your ex. Friends. इट्स अ रेड फ्लैग। हाँ, मतलब मैं टच में तो नहीं हूँ, बट वी हैव मेट सम ऑफ द अदर टाइम किसी इवेंट में, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स। बट रेड फ्लैग है यार, आप क्या करोगे एक्स के साथ फ्रेंड्स रहकर? एग्जैक्टली। Okay, checking your partner's phone. नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स अ रेड फ्लैग। मतलब चेक क्या करना है? हाँ, As in checking, not knowing that the other person is checking your phone. अच्छा, ओह दैट इज कर अ रेड लो। फ्लैग। नहीं, मुझे नहीं क्यों? लगता, आई एम नॉट नोइंग ना, मतलब तेरे Secretly को तुम नहीं check कर रहे पता हो। और मैं तेरा फोन चेक कर रही हूँ, हाँ, और मुझे नहीं पता तू मेरा फोन चेक कर रहा है। हमने ऐसा कभी करा नहीं है चेक मैं, इसलिए होता पेमेंट वेमेंट करनी हो तो, बट ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक दैट्स अ रेड फ्लैग देन, क्योंकि Red flag नहीं है. Check हाँ। कर सकते हैं phone. कर सकते हैं। Okay, admitting that you're insecure about another person in your partner's life. another no that is not a red flag. क्या? another person मतलब मान ले मेरे साथ कोई है और उसके पास And I am like admitting. insecure. हाँ, no, हाँ, that is as in you're feeling insecure about a person in his life. हाँ, Yeah, so no, that is fine. not a red flag. That is a good thing. Okay. You're being honest. Okay, political views don't match. Not at all a red flag. हाँ. Personal opinion. Okay, and does not have long-term friends. Long-term friends. Yeah. No. नहीं, ये तो क्वालिफाई भी नहीं करता। बट जैसे red flag कोई होने के लिए। बंदा है वो लंबे टाइम तक फ्रेंड्स ही नहीं रख पाता, क्या ये रेड फ्लैग है? No, I don't यार think मैं so. तो ऐसे कभी किसी बंदे से मिली So, ही नहीं हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं भी नहीं मिला, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट Okay. अगर रिलेशनशिप की बात होती तो ये एक क्वेश्चनेबल होती चीज कि भाई एक कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही नहीं रहा, तो फिर इंटेंट पे सोचा जा सकता है। But if somebody has not been in a relationship, that's a red flag?
In a relationship, in a long-term relationship. In a relationship ever. ऐसे बहुत लोग हैं वैसे, I think. नहीं, Nidha, how come is that red flag? Yeah, it's not. It's not possible, you're saying? Or it's not नहीं, a red it's No, not a red it is flag. possible, but it is not a red flag. नहीं Okay. मिला उसको कोई बढ़िया. Okay, so I have some questions that the viewers have sent. Oh. These are their relationship problems. And you Okay. take them out one by one and answer them. I am 31, married to my high school sweetheart. We Mhm. live with my parents, but यार मेरी mom और मेरी wife रोज fight करते हैं and it's ruining my mental health. If I try explaining to my wife, she cries और अगर mom को कुछ बोलो तो वो भी रोना शुरू कर देती हैं. Help. How do I navigate this situation? You tell. यार ये तो लड़का है ना, तो तू बता कैसे तू navigate करता है. वैसे हमारा ऐसा कोई सीन Touch होता wood. नहीं है. ठीक है, but I would say that इस situation it's very hard, ठीक है, क्योंकि तुम दोनों Yeah. तरफ से बीच में it's a sandwich. क्योंकि आप बोलोगे कि मैं वाइफ की साइड लूँ तो ऑब्वियसली मदर नाराज होगी और मदर को आप ज्यादा कुछ बोलते नहीं हो क्योंकि उन्होंने आपको Yeah, बहुत दिया and you have grown with she them. is raised. हाँ. Yeah. So I would say इस situation में सिर्फ एक ही चीज है that you move out of the house. ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही अच्छा, है. ओ. पैसे नहीं है move out करने के लिए, फिर क्या करे बंदा? तो तू जैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कोई भी ऐसी चीज होती है जो मुझे बॉदर कर रही होती है, सो आई हैव ओनली हिम जिससे हाँ. मैं बता सकती हूँ वो बात. ठीक है, सो आई विल गो टू हिम एंड मैं इसको बोलूंगी कि हाँ. यार ये मुझे इशू हो रहा है. सो व्हाट ही डज इज ही ऑलवेज लाइक गोज टू हिज मॉम, ही स्पीक्स टू हर पर्सनली. ठीक है कि यार ऐसी ऐसे बात है, मुझे नहीं पता ये बात कैसे करता है, वो ये बताएगा. That is a way That's of the doing. key. एक मतलब I would say a son can talk to his mother in a way जो उसको पता है. हर एक बंदे का अलग होता है अपने मदर के साथ. So आप उनको ना हर्ट करते हुए भी उनको समझा सकते हो, ये चीजें बोल सकते हो. अ टिप आई वुड से कि आप उनको बहुत कैजुअली एक वेरी कैजुअल कॉन्वर्जेशन में, नॉट डायरेक्टली टू द पॉइंट. ठीक है, आप बात कर रहे हो अपनी मॉम के साथ, आप बैठे हुए हो सोफे पे, समथिंग शी इज टॉकिंग अबाउट रैंडम स्टफ, देन यू ब्रिंग अप दिस कॉन्वर्जेशन कि यार ऐसे ऐसे हुआ था, तो आई थिंक कि उसको बुरा लगा है. आई थिंक कि हम इस पे आगे से, बिकॉज शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन और वो अब हमारे घर पे आई है, और जब हम बोलते हैं दैट वी आर ब्रिंगिंग अ डॉटर, तो यू ट्रीट हर एज अ डॉटर ओनली. और आप समझो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू. हमेशा जरूरी नहीं है कि वही सही है आप भी सही हो, एंड यू हैव टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड. तो इसको आप समझा सकते हो. तू ऐसे And बात I'm- करता है मम्मा से? हाँ, मतलब जब ऐसी कोई बात होती है तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये नहीं कर सकते. ठीक है, शी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. एंड ऑब्वियसली घर में ही रहना है, एंड नो मॉम वांट्स कि उनके घर का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो. तो आई थिंक दैट शी विल अंडरस्टैंड दिस. तो अब ऐसे आप लाइटली बोल सकते सो हो. बेसिकली कन्फ्रंट मत करो. हाँ, लेकिन कन्वे कर दो Yeah. कि आगे को वो प्रॉब्लम ना हो. एंड ऑल्सो टेल योर वाइफ कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, यू कम टू मी फर्स्ट रादर देन कीप लैशिंग आउट और वो घर का एनवायरनमेंट खराब हो. और अगर भाई बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है तो यू हैव टू मूव आउट ऑफ द हाउस. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि समटाइम्स मॉम्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली, लाइक मदर इन लॉज, एंड दे आर ऑलवेज लाइक, मुझे इतने सारे लोग डीएम करते हैं हमेशा कि यार अगर हम किचन में हैं तो मुझे सुना दिया, और कहीं मैं जा रही हूँ तो मुझे सुना दिया, कुछ भी टॉन्ट मार दिया. सो दैट इज समथिंग जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज फिर तो द पर्सन इज डूइंग नोइंगली. या एग्जैक्टली, अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो नोइंगली हो रहा है. So that's तो फिर move out of the house. So maybe he can just tell his mom कि यार आप देखो बैलेंस बना के चलते हैं ताकि हम साथ रह सकें, एंड अगर नहीं होगा तो फिर रोज रोज लड़ाई से तो अच्छा है कि we move out. हाँ, फिर वो है ना? अपने आप समझ जाएंगे. Someone from Bangalore says, I've been long-term relationship and now that we are married, हर ट्रिप फैमिली ट्रिप बन गया है with my in-laws. We love traveling, but अब हर बार फैमिली outings होती हैं. How do I tell my husband this without sounding like I don't like his parents? Oh, I don't like his parents. Okay. No, without sounding like. Without sounding like. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, और हम दोनों ऐसे ही फंक्शन करते हैं कि यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ ये बोलते हुए, हाँ. और मैं ये मेरे बारे में ये तो नहीं सोचेगा कि मुझे इसके पेरेंट्स पसंद नहीं है. सो जस्ट लाइक बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर एंड जस्ट टेल हिम जो भी आपको लग रहा है कि यार आई वॉन्ट माई पर्सनल टाइम, आई वॉन्ट माई कपल टाइम विद यू, एंड ये हाँ. बहुत ज़्यादा हो रहा है. इट्स नॉट दैट कि मुझे नहीं पसंद है फैमिली के साथ जाना, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि हमारी भी एक बॉन्ड डेवलप हो. करें. So yeah, बहुत easy है. मतलब you can say like I respect your parents, but हर बार उनके साथ जाएंगे तो एक वो पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है, and you don't get your romantic time. तो we want Just to be spend, honest. just be honest. Yeah. Straight forward. ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. दो
एंड आई गेस हस्बैंड भी समझेगा कि हाँ रोमांटिक टाइम मिल रहा है तो फिर तो जाएंगे. ओके, आई एम 25. थोड़ा जेलस फील करती हूँ जब मेरा पार्टनर फ्रेंड्स के साथ मजे करता है विदाउट मी. मेरा मूड खराब होता है बट आई हाइड इट वेल. इज इट नॉर्मल टू फील दिस वे और आई एम बीइंग ओवर पोजेसिव? आई थिंक इट्स क्वाइट नॉर्मल. वो फोमो तो हर किसी में होता है ना. हाँ. सो ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें, बट सोल्यूशन क्या है इसका? बट आई वुड से दैट बता दो उसको. हर बार अगर एक हस्बैंड या फिर वाइफ अगर सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही जा रही है देन आई थिंक दैट कहीं ना कहीं ये पॉइंट मतलब आएगा दिमाग में कि यार सिर्फ दोस्तों के साथ ही मजे आते हैं, मेरे साथ मजे नहीं आते. बट अगर वो वंस इन अ टाइम मतलब आई वुड से लाइक ट्वाइस अ मंथ अगर जा भी रहा है, कि इतने प्लान्स तो किसी के बनते भी नहीं है, ट्वाइस अ मंथ अगर जा भी रहा है तो दैट इज टोटली फाइन. बिकॉज आई बिलीव दैट लड़कों को भी अपना टाइम चाहिए होता है लड़कों के साथ, और लड़कियों को भी अपना टाइम चाहिए होता है लड़कियों के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एक पर्सनल टाइम आपको चाहिए होता है. राइट. सो उसमें कोई मतलब जेलेसी वाली कोई बात नहीं है. यू अंडरस्टैंड दैट, बट यू ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी भी फ्रीक्वेंट आउटिंग्स हों अपने पार्टनर के साथ. देन यू विल नॉट फील जेलस. हाउ डू यू फाइंड आउट इफ द पर्सन यू आर विद इज द वन? क्या साइंस होते हैं, कैसे पता चले दैट It's a दिस real इज द deal. रियल डील? आई गेस यू गेट द वाइब, है ना? I think in our case, you just get the vibe and आपको intuitively कुछ feel होता है. I can't explain it, but you just know that this is the right person for me. Apart from all the checklist, वो तो सब चली जाती है फिर कहीं पे गायब हो जाती है वो checklist, but you just get that vibe कि एक पॉजिटिविटी रहती है और वो हमेशा वाइब आती है. एंड दिस इज नॉट लाइक कि अरे प्यार है हाँ, और वो जो जैसे नहीं, मूवीज में हाँ. दिखाते हैं वायलेंस बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. यू जस्ट वे योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड देन ऑफ कोर्स विद दैट देयर इज ऑल्सो अ वाइब एंड इंट्यूशन जो आप फील करते हो कि येस आई एम डूइंग द राइट थिंग. सो दैट्स हाउ यू नो इट. Okay, so it's just a vibe you're saying. हाँ वाइब मतलब लाइक आई सेड कि चेकलिस्ट कभी मैच नहीं होएगी, सारे तो होंगे ही नहीं. और जिस बंदे के साथ आप वाइब करोगे दे वुड बी अ टोटली ऑपोजिट पर्सन ऑल टुगेदर. जरूरी थोड़ी है. आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होता है, क्योंकि मतलब फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस इफ आई टॉक, अगर कोई सिमिलर पर्सन है उसके साथ आप उस मतलब बहुत सही जेलअप तो रहोगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं होगा. एकदम ऑपोजिट होगा. देन यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, कीप ऑन शेयरिंग विद ईच अदर, सब कुछ सेम होता है तो तुम्हारे क्लैशेस ज्यादा होते हैं आई बिलीव. Okay, last one. Yeah, last one. I am 23 in love but low-key scared to get married क्योंकि I have usually fallen out of love in past relationships and gotten bored of the same person. How do I know if a marriage is actually for me? क्या शादी मेरे लिए सही रहेगी? I think this is a lot of Gen Z couples also who get bored and want to like move Because on. of the resources that we have right now. बट बोर होना इज इनएविटेबल. Yeah, मतलब actually. आपका कोई भी रिलेशनशिप हो अपार्ट फ्रॉम अ लव रिलेशनशिप, उसमें आप क्या एक्साइटिंग ढूंढते हो? आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल पुट सो मच प्रेशर ऑन अ लव रिलेशनशिप कि ये एक्साइटिंग ही हाँ. होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट थिंक लाइक दैट विद योर मॉम कि Yeah. यार क्या है ये तो एक्साइटिंग नहीं Exciting नहीं है, है, राइट? yeah. और विद योर डैड और विद योर ब्रदर और विद योर कजन्स और व्हाटएवर. सो इतना प्रेशर इस रिलेशनशिप पे डालना आई डोंट थिंक इज राइट. Plus secondly, it can't be interesting your whole life. It's more about a friendship. Friendship and also like अभी क्या आ रहा है ना, like you said that it is more of a problem with the Gen Z things because they have so many options available. हमारे टाइम पे तो इतने options भी नहीं होते थे. There are so many options available, easy on the screen as You're also 4 years old. 4 years only. तो हमारे टाइम पे मतलब I am saying कि तब भी अब बहुत easily accessible हैं ये, ज़्यादा available हैं चीज़ें in the market. But मतलब कि I would say that right now they are scared of the commitment and everything because उन्हें एक routine नहीं पसंद. Right, they want to experience new things, चाहे वो खाने की ही चीजें हो या फिर एक बंदा हो, they want to experience new things, meet new people, party करना, ये सब करना, and that's why they are scared. But she just said that she's scared of getting married and she doesn't know कि if marriage is Yeah, for her. You can't say to a person कि तू करके देख ले और फिर तू निकल लियो बाहर. But yeah, you will always be scared You will to get always be into a scared. new thing, हाँ. है ना? But Be is it marriage scary? Like, did your expectations of what a marriage would be change? I was also scared
जब हमारे फेरे कर हो भी रहे थे लेते तब भी ना। मुझे लग रहा था कि यार सही तो कर रहे हैं ना. बिकॉज I was thinking the same thing. इट इज समथिंग आप हमेशा डरोगे इस चीज से, लाइक यू आर ऑलवेज स्केयर्ड टू गेट टू यू नो, मतलब एक बच्चा करने के लिए भी तो आपको डर लगता ही है, राइट, कि करें कि ना करें, कैसा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खर्चा, एवरीथिंग. बट once you are in it, you make your way And out with the right it. person, you will feel like कि I did the right thing. हाँ. So just concentrate on finding the right person. Like be practical. Think about all the things. अगर आपको intuitively लग रहा है कि this is the right thing, so I don't think, of course वो scary वाला factor रहेगा हमेशा जब हर तक एक नई आप- चीज में जाने में. हाँ. But then with the right person, it's not scary. Also, I like to add one thing कि it is not necessary कि आपको शादी करनी ही करनी है. Yeah. ठीक है, it's your own personal choice. Do not go come under your parents या peer pressure. बच्चा करना है वो भी जरूरी नहीं है. अपन जैसे जीना है वैसे जियो. शादी करनी भी जरूरी नहीं होती है. I would say कि आपको जो समझ आ रहा है वो करो. Just be happy with yourself. I have a thought on this कि might be problematic what I'm saying, but अगर कोई बंदा शादी ना करे Okay. and he sees कि उसके जो peers हैं उनकी शादी हो गई है, that also sometimes pushes that person Yeah, into a absolutely. very different space. Zone. Yeah. So I would say that मतलब ज़रूरी नहीं है, but like if it's there, it's better. Then like अगर आप एक प्रेशर में आके कर भी लो, okay, what if it doesn't work out? Yeah, that's Because that's true. a very मतलब फिर तो बहुत गंदा सिनेरियो बन जाएगा, right? To go into all the legalities and get the divorce and everything, because after getting married you are stuck. फिर उसके बाद आपको legalities में जाना है. It's not like कि breakup हो गया और छोड़ दिया, right? So you need to understand that. Peer pressure में आप आके तो ये decision नहीं ले सकते हैं. But do you think it's a lot about luck also? It is a gamble. I say that because I see a lot of my friends Yeah. getting married Yeah. and getting out of marriage, not able to get married. So it's even love marriage or arranged marriage, it's a gamble. You never know how your partner would be. Last question. Do you have any advice for our viewers about love, and what, if they have it, what should they do with it? Oh, love is, every time someone asks us that what is love, it is a different definition for every person. I don't think I तो don't No, have a no, definition no. only for love. Okay. Love का what is your definition for love? Love दोस्ती है. Love क्या दोस्ती दोस्ती है? है. Exactly, it's friendship. You love your friends, you love your जैसे होता है ना, best friend जो होता है, हमारा एक best friend होता है और उसके साथ हमारा एक अलग ही प्यार होता है. Yeah. So वो प्यार अगर आपको शादी मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, आपको बेस्ट फ्रेंड वाला when you marry your best friend, वो भी पता नहीं, I don't think चलता है नहीं चलता. I haven't seen best friend getting married. But love is some, मतलब नहीं है definition, कोई exact definition नहीं है. Love कुछ नहीं होता. हाँ, बहुत ओवर हाइप्ड है मेरे हिसाब से तो लव लव लव. बहुत overhyped है और बहुत pressurized है. Because society बोलती है प्यार, हमारे मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है. Yeah, reality में if you are ऐसा नहीं getting होता into है. a marriage situation, just think about like having a partnership and a solid friendship, Yeah. and that's all. Respect, friendship and companionship. ये होता है प्यार. तुम्हारा प्यार तुम एक फोन से भी करते हो अपने, कि ये मेरा फोन है भाई टूट ना जाए. प्यार तुम एनिमल से भी करते हो, इंसान से हो जाता है कभी कभी. ये क्या बात थी यार? मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज तो खैर. I have a statement that no two people are meant to be together. You force No themselves to two be. humans. Humans are meant to be together. You force themselves to be together. You force yourself to be together. Did you guys force each other to? No. Then what do We you don't mean? force each other to do anything. Yeah, else. we don't force each other. What do you mean by anything. no two humans are? Because हम अलग है ना, दो बंदे बंदा बंदी बहुत अलग होते हैं, राइट? Okay. सो आप उनको अगर एक रूम में बंद करोगे, बिग बॉस में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसीलिए तो होती है ना. आई थिंक मतलब अगर आप किसी को ऑप्शन दोगे, यू स्टे सिंगल एंड बी हैप्पी, he or she will stay single and be happy. बट ऐसा नहीं है. हम ठीक है, खुश हैं. On that note, thank you so Yeah. much for coming all the way to Noida and to our studio and giving us time. It was lovely talking to you. Thank you, Absolutely same lovely here. having us. Thank you so Thank you. much.